औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज हम मंथली होरोस्कोप में दिसंबर के महीने पे बात करेंगे कि दिसंबर का महीना आप लोगों का कैसा गुजरने वाला है। सबसे पहले मैं आप लोगों को प्लानिटरी कंडीशन के बारे में बताती चलूँ ताकि आपको आइडिया हो कि किस तरह से प्लैनेट रोटेट करेगा, मूव करेगा और वो आपकी ज़िंदगी पर किस तरह से असरअंदाज होगा। सबसे पहले तो 3 दिसंबर को मरकरी यानी कि स्यारा तारद ट्रांजिट कर जाएगा सैजिटेरियस में यानी बुर्ज कौस में। उसके बाद 6 दिसंबर को वीनस यानी ज़ोहरा बी बुर्ज कौस में ट्रांजिट कर जाएगी। फिर 16 दिसंबर को सन भी सैजिटेरियस में ट्रांजिट कर जाएगा। इस तरह से ये तीनों प्लैनेट सैजिटेरियस में मौजूद होंगे। फिर हम देखते हैं कि अतारद 28 दिसंबर को दोबारा ट्रांजिट करेगा और कैप्रिकॉर्न में चला जाएगा, जबकि कैप्रिकॉर्न में ही ये 29 दिसंबर को रेट्रो हो जाएगा, हालत रुजत में चला जाएगा और 30 दिसंबर को वापस ये सैजिटेरियस में ट्रांजिट कर जाएगा। इस तरह से पूरे मंथ में प्लैनेट आपकी कुंडली में जिन जिन घरों में होंगे उनमें डिफरेंट तरह के असरात छोड़ेंगे। इसको हम डिटेल से बयान करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सके। आज हम मंथली होरोस्कोप में जिस ज़ोडिक साइन पे बात करने वाले हैं वो है विर्गो यानी कि बुर्ज सुमला। तो हम देखते हैं कि बुर्ज सुमला के हम लोगों का दिसंबर का महीना कैसा रहेगा। तो दिसंबर के महीने में इन लोगों का लगन लॉर्ड इनके 4th हाउस में ट्रांजिट कर जाएगा। इन लोगों का दिमाग अपने घर अपनी फैमिली में रहेगा। ये अपनी फैमिली में अपने घर में बहुत ज़्यादा ज़हानत का मुज़ाहरा करेंगे। बहुत सारी चीज़ों को लेकर इनसे सलाह मशवरे लिए जा सकते हैं या ये ख़ुद भी देने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हम देखते हैं कि ये लोग ज़्यादातर गाड़ी और मकान की ख़रीदो फ़रोख्त के बारे में सोचेंगे। इनका ध्यान ज़्यादा इन चीज़ों की तरफ लगा रहेगा। इसके अलावा इनकी वालदा की तरफ से इनको फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वालदा के साथ खुशगवार वक्त गुजारेंगे। वालदा की सेहत भी बेहतर हो जाएगी। अगर वो ऑलरेडी बीमार हैं तो वो बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। ये इनके 3rd हाउस का लॉर्ड भी मरकरी ही है और ये 4th हाउस में बैठा है। वालदा की दुआएं इनके करियर के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल साबित होंगी। आप कोशिश करें कि अपनी वालदा से दुआएं करवाएं। आपके बॉसेस के साथ भी रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। आपके उनकी नज़र में रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी अगर आप इस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं तो। फिर हम देखते हैं कि वीनस भी आपके 4th हाउस में बैठा है जो कि आपके 9th हाउस और आपके 2nd हाउस का लॉर्ड है। तो यहाँ पर अगेन फैमिली में आप खुशगवार वक्त गुजार सकते हैं। फैमिली की तरफ रुपए पैसे का भी आप ख़र्च कर सकते हैं। उनके साथ सैर व तफरीह भी कर सकते हैं। एक खुशगवार टाइम का आगाज़ हो रहा है। वालिद के साथ आपके रिलेशन बेहतर होंगे। वालिद जो हैं थोड़ा सा उनकी सेहत के बारे में भी ख्याल कीजिएगा। उनकी सेहत किसी तरह डिस्टर्ब हो सकती है क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी रेट्रोमास भी बैठा हुआ है जो ख़राबी लेके आता है और वालिद का लॉर्ड भी अपने से 8वें हाउस में ट्रांजिट किए हुए हैं जो उनके लिए परेशानी का बायस बन सकता है। आप मज़हब की तरफ भी रुजू कर सकते हैं, कल्चर की तरफ रुजू कर सकते हैं। अगर आप लोग माइग्रेट करना चाहते हैं, किसी दूसरे सिटी में सेटल होने के बारे में सोच रहे हैं तो फ़िलहाल ये सूटेबल टाइम नहीं है। आप अपनी इस माइग्रेशन को अपनी थॉट को कुछ देर के लिए पोस्टपोन कर दें।
फिर हम देखते हैं कि आपके 5th हाउस में सैटर्न बैठा है। आपको औलाद की चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा मेहनत, मशक्क़त वग़ैरह करनी पड़ेगी, औलाद के मामलात को लेकर मशक्क़त करनी पड़ सकती है। लेकिन यहाँ पर आपकी की गई मशक्क़त आपके लिए बहुत ज़्यादा मुस्तक़बिल में फ़ायदेमंद साबित होगी। तो इसलिए कोशिश करें कि आप पहले से ज़्यादा बेहतर होने की कोशिश करें, अपने कामों को मज़ीद इम्प्रूव करने की कोशिश करें। अगर आप लोग नौकरी वग़ैरह की तलाश में हैं, तो अपनी तलाश को और ज़्यादा तेज़ कर दें, जॉब के लिए एफ़र्ट्स बढ़ा दें। दुश्मन आप पर मेहरबान हो सकते हैं। आप अगर बीमार हैं तो यहाँ आपकी सेहत भी बेहतरी की तरफ जा सकती है। आपके 7th हाउस में जुपिटर बैठा है। पार्टनरशिप में आपको फ़ायदा मिल सकता है। पार्टनर की तरफ से भी आपको खुशी मिल सकती है। पार्टनर के साथ आपकी अगर रिलेशन ख़राब है तो वो भी बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। घर में एक खुशगवार माहौल बना रहेगा। आपके पार्टनर खुशी बनाने के लिए हर मुमकिन जद्दोजहद भी करेंगे। आपको अपने ससुराल की तरफ से थोड़ा-सा कॉन्शियस होना है माली मामलात में। अगर आप विरासती मामलात वग़ैरह चल रहे हैं तो फ़िलहाल आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिलती दिखाई नहीं देती। आपके चीज़ें आपकी फ़ेवर में हमें ज़्यादा नज़र नहीं आ रही। तो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहिए, बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ इस टाइम को गुज़ारें। इसके बाद हम देखते हैं कि सन जो आपके 3rd हाउस में बैठा है, आपको छोटे बहन भाइयों की तरफ से फ़ायदा दिलवा सकता है। आपके छोटे बहन भाई अगर जॉब वगैरह की सर्च में हैं तो उनको जॉब मिल सकती है। आपके डॉक्यूमेंट्स का अगर कोई इशू चल रहा है तो वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि सन 16 को आपके 4th हाउस में ट्रांसिट कर जाएगा। तो यहाँ आप लोगों को अपनी वालदा की सेहत का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है। ये वालदा के लिए किसी किस्म की डिस्टर्बेंस भी ला सकता है। अगर आप लोग अब्रॉड के साथ मुंसलिक हैं, बैरून मुल्क रहते हैं, तो यहाँ आप अपने घर को बनाने की तरफ तवज्जो दे सकते हैं। घर अगर आप ख़रीदो फ़रोख्त करना चाहते हैं तो भी ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल टाइम है। आप घर की ख़रीदो फ़रोख्त की तरफ भी जा सकते हैं। ये तो थी बुर्ज सुमला के हामी लोगों के लिए एक मुख्तसर सी वीडियो, जिसमें मैंने तमाम ज़ोडिक साइन के मुताबिक चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि बाकी लोगों तक भी वीडियो पहुँच सके। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।